नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ में लगभग 1.5 महीने पहले अतिवृष्टि की बारिश हुई, जिसके बाद सुजानगढ़ में जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बने। कई घरों में पानी घुसा, तो वहीं एफसीआई गोदाम, जो कि बहुत बड़ा गोदाम है सरकारी अनाज का, जहां पर भी पानी घुसा, जहां पर लगभग 1,80,000 से भी ज़्यादा गेहूं की बोरियां होने का अनुमान अधिकारियों द्वारा बताया गया था। आज लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, काफ़ी अनाज यहाँ से निकल भी चुका है, लेकिन अभी भी सड़ा हुआ अनाज अंदर ही मौजूद है और इसकी इतनी दुर्गंध है कि इस पूरे आसपास के क्षेत्र में इसकी दुर्गंध को महसूस किया जा सकता है। जिधर की भी हवा चलती है उधर भी दुर्गंध आती है। पूरा अंदर ये देखिए सड़ा हुआ अनाज अभी भी अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी बीच में जहाँ एक तरफ ये कोशिश चल रही है कि ये जल्दी से जल्दी अनाज को है जो निकाला जाए, इसी बीच में ये हो रहा है कि मज़दूर जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो यहाँ पर बाहर हड़ताल पर और बैठ गए हैं। इन्होंने क्यों काम रोक दिया है, थोड़ी इनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ये ज़रूरत हो रही है कि जल्दी से जल्दी इस सड़े अनाज को बाहर निकाला जाए, इस दुर्गंध से शहर को बचाया जाए, क्योंकि ये दुर्गंध कहीं ना कहीं महामारी का संदेश है। मीडिया की खबरें भी लगातार आप देख रहे होंगे इस संबंध में कि किस तरह से जो है महामारी फैलने का खतरा यहाँ सुजानगढ़ में मंडरा रहा है। यहाँ कोई व्यक्ति बिना मास्क के खड़ा भी नहीं रह सकता, तो किस तरह से तो ये लोग काम कर रहे हैं। और अब ये इन्होंने काम भी क्यों रोक दिया है। सभी मजदूर हैं, एफसीआई गोदाम में काम करने वाले लोग हैं और इन्होंने काम रोक दिया है। सभी यहाँ पर बाहर बैठे हैं, बाहर क्यों काम इन्होंने रोक दिया है। और सारे यहाँ पर ये देखिए काम पूरी तरह से अभी इस वक्त आप देखेंगे तो काम रुका हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है अभी, यहाँ पर बस सिर्फ पुलिस वाले यहाँ बाहर खड़े हैं और बाकी अंदर यहाँ पर कोई लेबर यहाँ पर काम नहीं कर रही है। सारे जो लेबर हैं वो यहाँ बाहर हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ, यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो? 1 महीना 20 दिन हो गयो। 600 रुपया 500 रुपया दाड़ी दे रहे हैं। हाँ। बेहू मांगी की पार तो पड़ रही को नहीं मांग लावा और कोई सी समाज काम कौन कर सके। मैं ही कर सका। कितने लोग काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? 40 बंदे हैं। 40 बंदे। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? अमरचंद। हाँ, कितने टाइम से कर रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीना 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। और हमारे को दाढ़ी दे रहे हैं 600 रुपये। अच्छा, पहले दे थे 500 रुपये। हाँ। तो यहाँ पर इसीलिए काम बंद किया है क्या? हाँ, गंदा गेहूँ आ गया, साफ साफ गेहूँ तो हटा दिया हमारे हमने। हाँ। अच्छा, अब क्या है? अब सारा सड़ा हुआ बचा है? हाँ, सड़ा हुआ गेहूँ बचा। अब हमारी रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है क्या जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी काम में लिए जा रहे हैं सुरक्षा के हिसाब से? कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ मास्क दे रहे, ग्लव्स दे रहे। और कुछ नहीं है सर, इधर बस मास्क और ग्लव्स दे रहे हैं हमको और 600 रुपये दाढ़ी दे रहे हैं। 600 रुपये से क्या होता है? इस गंदगी में हाथ डालते हैं हम। हाँ, इतनी गंदगी है। क्या आपका क्या नाम अगर है? हम घर पे जाते हैं, मेरा नाम उमेश है। देखो सर, हमें 1000 रुपये चाहिए। 1000 रुपये पहले काम नहीं करेंगे, कोई दूसरे आएंगे तो काम नहीं करने देंगे। आप ये बोल रहे हैं कि बिहारी लोगों को बुला लेंगे। आप लोग जो है तो किसी ठेकेदार के थ्रू हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू? ठेकेदार के थ्रू है। ठेकेदार बोल रहे हैं 600 रुपये दूंगा मैं। तो पहले देता था 500 रुपये, अब 600 रुपये दे रहा है सिर्फ। मेरा नाम कानू लोहिया। कानू लोहिया। हमारी मांग यही है कि हमें हमारे पैसे पूरे दिए जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी है कि काम नहीं कर सकते और पूरे मोहल्ले में इसकी बदबू हो रही है। सारे परेशान हो रहे हैं इसके कारण से। ये बदबू आती है, इससे बीमारी पैदा होती है। सोने में लिए क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा के लिए मास्क देते हैं और वो ग्लव्स देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, काम करवाते हैं। इसके लिए हमें यही है, कीड़े लगते हैं पूरी गंदगी में, पूरा शरीर। अच्छा, कीड़े हो रहे हैं गेहूं में? हाँ, कीड़े हो रहे हैं, बहुत हालत खराब हो रही है। आप एक बार अंदर जाके वीडियो तो बना के आओ। हम सबको एक ही बात बोलता है ठेकेदार। अभी कॉल किया था थोड़ी देर पहले, बोला था कि है ना बिहारी बुलाऊंगा 400 रुपये में, तुम सब इधर से निकल जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगा। ये कौन सी धमकी है? पहले तो हमारे से काम पहले हम काम करते थे, इधर इतना गंदगी का काम कर दिया। अब ज़्यादा गंदगी आ गई तो पैसे मांगेंगे 1000 रुपये। इसमें कौन सी गलत बात है सर? बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं SC/ST आयोग के अध्यक्ष को मैंने इनके जयपुर में जो ऑफिसर है राजेंद्र कुमार नायक, बीकानेर में जो ऑफिसर है, उनसे बात हो गई है और उनको मैंने कहा कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है कि सामान्य परिस्थिति से आप चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनको मैंने कहा कि एक आदमी को दिल्ली भेजें, अगर परमिशन दिल्ली से है तो मैं कर रहा है, ठीक है ना। और मैं खुद भी बात करूंगा, क्योंकि ये अमानवीय परिस्थितियों में आप लोग काम कर रहे हैं और लोगों की सेहत पर
शरीर पर गेहूं तो बाद में कहेंगे, पहले शरीर तो स्वस्थ रहे, वरना कहीं दवाएं खाओ के। संकट में एक लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं, हमारे को रेट ही नहीं दे रहे। 1.5 महीना हो गया। इसलिए मैं आज छुट्टी है, इतवार है, मैंने एसडीएम साहब को और तहसीलदार जी को देखा, उन्होंने भी आकर देखा है, तो मेरी ये बहुत बड़ी चिंता है। और चीज़ें बाद में, पहले हमारा शरीर स्वस्थ रहे। सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, खाली हाथ ग्लव्स और मास्क में वो भी गलत भी फाड़ जाते हैं। और एक हम काम तो करते लेकिन हमारा मुंह और झाड़ते हो, काम कर, इनका तरीका है, हम काम करते गंदगी में करते, उसके बावजूद भी हमारा हिस्सा मुंह झाड़ा, क्यों? हमारी इज्जत नहीं, हम इंसान नहीं, हम किसके लिए करें? जनता के लिए करें, बदबू नहीं आए और खंड अधिकारी ओम प्रकाश जी वर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एफसीआई गोदाम के अधिकारी रियाज मोहम्मद भी यहाँ पर हैं। ठीक है ना, चाहे काम हो या ना हो, मानवीय व्यवहार, जो मानवीय व्यवहार नहीं करता है वो इंसान नहीं, हैवान है। तो आप लोग कोई भी हैवान ना बने, जो भी है उनको प्यार से कहो, सब इंसान की औलाद है, हाथ जोड़ के निवेदन करते, चलो ऐसे ठीक है, हम काम करते, इनका कहना भी मानते, इनकी इज्जत करते, अदर करते, पर हमारी नहीं करते। इनका क्या तरीका, ओए चल काम कर, अरे 10 मिनट अगर इस गंदगी में हमारे ऐसे होता है, हमारे घर वाले अंदर नहीं बांटते, चल बाहर ना। कि आप हमारे पैसे थोड़े बहुत दिलवाइए, 1000 रुपये करवाइए। कुछ लिखा क्या आपने? पडेड़ा को नहीं, अरे पडेड़ा इतना सारा है, ठीक है ना। सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर जो सड़ा हुआ अनाज है जिसकी बदबू अब चारों तरफ फैल रही है, यहाँ जल्दी से जल्दी इस अनाज को हटाने की ज़रूरत है, इस बदबू से निजात मिले। वहीं बीच में ही खबर मिली कि यहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने काम रोक दिया है, तो मैं यहाँ से बातचीत करने के लिए पहुँचा। यहाँ पर और भी लोग बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं, एससी आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हैं, राजस्थान सरकार से एसडीएम ओम प्रकाश जी वर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अधिकारी भी पहुँचे हैं। सर, यहाँ पर जो लेबर्स हैं उनका कहना है कि उनकी जो है दिहाड़ी बहुत थोड़ी है, और अब जो है वो अन्न जो बहुत ही सड़ा हुआ अनाज है और उन्हें बहुत ही इसमें पीड़ा भी हो रही है, और सुरक्षा जो मानक हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ आकर के, क्यों, एक तो था सुनना, दूसरा तो खुद आकर के देखना, तो मेरा दिल बहुत रो रहा है। जो परिस्थिति में यहाँ पर न केवल मेरे ये कर्मचारी, बाकी जो एफसीआई के हैं वो भी इसी अमानवीय परिस्थिति में काम कर रहे हैं। तभी जब मुझे थोड़ा पता लगा, मैंने एसडीएम साहब को और तहसीलदार जी को कहा कि मैं आ रहा हूँ। लोगों ने कहा, नाम किसी को लूँगा, आज तो इतवार है साहब, छुट्टी है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं 24 घंटे के, तो इनकी एसडीएम साहब के जाने कितनी तो संडे ऑफिस में लगे हैं, तहसीलदार जी के लगे हैं, तो हम इन दोनों आए हैं। यहाँ के अधिकारियों से मैंने बात की, एफसीआई की, और मैं दिल्ली भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। सामान्य परिस्थिति में प्रोसीजर होता है, लंबा होता है। आप विश्वास करो, आपके साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। आपका 1000 रुपया है, मांगेगा 1000 रुपये किया जाए, बुला लूंगा मैं, बिहारी बुला लूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें इतने दिन तो आप एक छोटा सा मुझे, क्योंकि आप मुझे पता है लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो आप न लिखित में मुझे व्हाट्सएप करेंगे और इस पर मैं एक्शन लूंगा, आपका अधिकार दिला के रहूंगा, ठीक है। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी भी यहाँ पर पहुँचे। सर, यहाँ पर जो है इस परिस्थिति को कहीं ना कहीं निपटना बहुत ज़रूरी हो गया है। एफसीआई का मैटर अलग है सर, लेकिन शहर की दुर्गंध और जो बीमारियाँ फैल रही है वो कहीं ना कहीं निजात पाना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं शुरू से ही एफसीआई के अधिकारियों को बोल रहा हूँ कि ये दुर्गंध वाला गेहूँ है, उसको जल्दी से जल्दी उठाया जाए। आज भी यही निर्देश दिए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी ये निर्देश दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से आश्वासन दिया है, अब देखते हैं कितने जल्दी होगा। मैं आज लिखित में और इनसे समझ लूँगा कि आप टाइम बताइए कि कब तक आप खाली करेंगे, और हम हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते रहते हैं कि, और इनको जैसा हमसे बन पड़ता है उतने निर्देश भी देते हैं। ये भी लगे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनका जो ऊपरी लेवल है वहाँ से धीरे कार्रवाई हो रही है, नहीं तो अभी तक आज तक हो जाती। मैं निवेदन करूँगा कलेक्टर साहब से कि वो भी बात करें और अध्यक्ष महोदय भी बात करें। हम लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ की जनता
इस जो दुर्गंध है इससे निजात पाए। नहीं, आप कम से कम सर इस पे यहाँ पे कुछ ऐसा छिड़काव करने का तो आप आदेश जारी बिल्कुल करें। आदेश दे रखे हैं इनको, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने के आदेश दे रखे हैं, टाइम से टाइम करते भी होंगे, लेकिन जितनी मात्रा में करना चाहिए हो सकता है उतना नहीं करें। मैं आज लिखित में सब चीज़ें फिर भी लिखित और सुरक्षा जो मानवीय जो सुरक्षा है उसके लिए भी जो भी उपकरण है या जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए भी आप निर्देशित करें। बिल्कुल सर, उसके लिए भी मैं निर्देशित करूंगा कि लेबर को जो भी उपकरण है वो दिए जाने चाहिए, वो दिए जाएं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। बिल्कुल। ये देखिए, ये सड़ा हुआ अनाज यहाँ पर अब बुरी तरह से दुर्गंध मार रहा है। ये FCI गोदाम का दृश्य यहाँ से FCI मैनेजर रियाज मोहम्मद जी यहाँ पर मौजूद हैं। रियाज जी, कितने जो है गेहूँ अब तक निकल चुके हैं और कितना सड़ा हुआ अनाज मौजूद है? इसमें से अपने पास लगभग 1,34,000 के आसपास गेहूँ निकल चुका है। बाकी जो है अनाज उसकी प्रोसेस चल रही है। उसके अर्ली डिस्पोजल के लिए कमेटी बनी थी, वो रिकमेंड किया है। आगे जैसे ही हायर ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे उसको भी डिस्पोज किया जाएगा और उसकी कैटेगराइजेशन। जितना भी अब अनाज है वो क्या अब सब सड़ा हुआ है या नहीं, वो अभी उसमें डिक्लेयर नहीं हुआ। उसमें अलग अलग है, कुछ ऑक्शनेबल भी है, कुछ सड़ा हुआ भी है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? जैसे कुछ निर्देश मिले हैं कि क्या करेंगे आप? उसके लिए कमेटी बनी है, बता रहा हूँ मैं आपको कि इस काम को स्पीड अप करने के लिए। तो अब जैसे ही इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे अर्ली डिस्पोजल हो जाएगा उसको। बिल्कुल। एक तरफ तो इस बदबू से शहर में परेशानी हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज होने की बात हो रही है, इधर लेबर ने काम रोक दिया है, तो ये क्या मैटर है? लेबर का अपने उसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो सकता है, कुछ वेजेस बढ़ाने के लिए कुछ बात और की हो, कुछ और चीज़ें हैं। बाकी लेबर का FCI के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। FCI में बढ़िया इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है।